तो बहुत से स्टूडेंट के हमें कॉल आने लग जाती है जैसे रिजल्ट आता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट 9th में फेल हो जाता है, कोई 11th में फेल हो जाता है, वो कहता है कि मैं 9th को दोबारा रिपीट करूँ या 11th को दोबारा रिपीट करूँ। तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9th में फेल हो गए फिर भी आप 10th कर सकते हैं, और अगर आप 11th में फेल हो गए, 11वीं में फेल हो गए, तो भी आप 12th 12वीं कर सकते हैं। क्योंकि ये NIS ओपन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो नेशनल लेवल का बोर्ड है। इसके सर्टिफिकेशन की वैल्यू हर जगह पे होती है। अगर आप 10th के बाद 11th रेगुलर भी करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, और 12th करने के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जेई मेंस का दे रहे हैं, एडवांस का दे रहे हैं, या फिर नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप 12th के बाद कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो हर तरह से इस बोर्ड वैलिड रहता है। आप इसके बारे में यूट्यूब में और ज़्यादा सर्चेस कर सकते हैं, नेट के ऊपर ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। यही एक ऐसा बोर्ड है जिसको करने के बाद इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि आपकी CBSE या स्टेट बोर्ड की वैल्यू होती है। तो ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल हमारे पास एडमिशन्स लेते हैं, उनको हम कोचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि मैं 9th में अगर रह गया हूं तो क्या मुझे 9th रिपीट करनी चाहिए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हमसे मिले हैं जो 9th में रह गए थे, 1 साल वो रह गए, तो दोबारा से 9th करी और फिर से रह गए, तो इस तरह से उनके 2 साल बर्बाद हो गए। लेकिन उन्हीं के जो दोस्त थे वो 9th में फेल हो गए थे, लेकिन वो 10th में NIS ओपन बोर्ड ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही है तो इस गलती में मत फंसिए। अगर आप 9th में फेल हो गए हैं या 11वीं 11th में फेल हो गए तो डायरेक्ट आप NIS ओपन बोर्ड से कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, आप कॉन्टेक्ट करिए। और आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।